हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। कक्षा 5 तक तो हमने पर्यावरण और हम पढ़ा था, लेकिन अब हम लोगों को सामाजिक अध्ययन में 3 बुक पढ़ने होंगे, नागरिक, भूगोल और इतिहास। तो आज हम लोग नागरिक पढ़ेंगे, अध्याय 1, जिसका शीर्षक है विविधता की समझ, जिसमें विविधता क्या है। तो हम लोगों जो हमारे आसपास बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, वे उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोली, कलर सब कुछ अलग होता है, जिस कारण हमारे अंदर हम लोगों में विभिन्नता दिखाई देती है। तो नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं? नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत एक अच्छे नागरिक बनने के बारे में अध्ययन करना है। नागरिक के अधिकारों, देश संबंधी विचारों एवं कर्तव्यों से संबंध रखने वाला शास्त्र ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। नागरिक शास्त्र का जनक सर बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। महान दार्शनिक अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, वह समाज से अलग नहीं रह सकता, उसको जीने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति समाज से अलग रहता है, या तो वह दानव है, राक्षस है, या फिर कोई देवता है, क्योंकि मनुष्य समाज के बिना अलग नहीं रह सकता, क्योंकि सारी उसकी आवश्यकताएं समाज में ही होती है। नेक्स्ट है हम लोगों का मित्रता। विविधता के अंतर्गत मित्रता को देखते हैं। तो मित्रता, निशांत नाम का एक लड़का था जो पटना के बेली रोड में रहता था। उसके पिता किराना के दुकान पर काम करते थे। वह मध्य विद्यालय का छात्र था, कक्षा 5 में पढ़ता था। निशांत नाम का एक लड़का था जो इंजीनियर का अंतिम वर्ष का छात्र था। वह उसकी दुकान पर सामान लेने के लिए अक्सर जाया करता था। कभी कभी निशांत जो है अपने पिता के साथ हाथ बटाने के लिए दुकान पे जाता था। तभी निशांत अहमद उस दुकान पर सामान लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ आता था और वह अपने दोस्तों से अंग्रेजी में बात किया करता था, जिसे सुनकर देखकर वह छोटा निशांत जो क्लास 5 में पढ़ता था बहुत ही आश्चर्यचकित होता था। उसे भी बहुत इच्छा होती थी कि वह भी अंग्रेजी सीखे। तो उन दोनों में दोस्ती हो गई और उसने कहा कि भैया आप मुझे अंग्रेजी सिखा देंगे। तो बड़े निशांत ने उसे अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिया। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों के बाद वह निशांत जो था, बड़ा निशांत, वह दिल्ली चला गया नौकरी की तलाश में। तब उसे पता चला कि छोटे निशांत को पता चला कि वह निशांत जो था, निशांत अहमद था, वह मुस्लिम था। तो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, निशांत और निशांत अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं? तो 2 या 3 अंतर इसमें, निशांत एक हिंदू था, दूसरा निशांत मुस्लिम था, तीसरा जो दूसरा पॉइंट है वह कक्षा 5 में पढ़ता था निशांत, और निशांत अहमद जो था इंजीनियरिंग का छात्र था। 2 हो गया। तीसरा अंतर उसमें कि उसकी भाषाएं जो थी अलग थी। इसकी भाषा जो था मिथिला था, निशांत का जो भाषा अलग था और छोटे निशांत की जो भाषा थी वह अलग था। वह दूसरे राज्य से था, दूसरे शहर से था, और ये दूसरे शहर से था। तो नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसमें उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशांत अहमद एवं निशांत मनाते होंगे। तो निशांत हिंदू था तो वह
होली, दशहरा, छठ, ये सारे पर्व मनाता था। और निशांत अहमद जो था वह मुस्लिम था, इसलिए वह ईद, बकरीद ये सारे पर्व मनाते थे। और उनका जो पहनावा होता है वो भी अलग था, उनकी खान पान जो था वो भी अलग था। तो विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। दोनों अलग अलग थे, दोनों में भिन्नताएं थी, तो ये हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती थी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। निशांत अहमद और निशांत दोनों दोस्त ठीक थे, दोनों दोस्त थे। आपके भी साथी होंगे जो दोस्त होंगे, लेकिन उनमें आपस में कुछ अलग अलग उनकी भाषाएं, उनकी बोलचाल सब कुछ अलग होगा, उनके त्यौहार भी अलग होंगे। इस प्रकार हमारे प्रदेश के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। हमारे देश में जो बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, पंजाब के लोग मक्के की रोटी पसंद करते हैं, सरसों की साग पसंद करते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग मछली चावल पसंद करते हैं, रसगुल्ला पसंद करते हैं, और दक्षिण भारत के लोग तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि राज्य के प्रमुख व्यंजन क्या क्या है। बिहार का लिट्टी चोखा और पश्चिम बंगाल का चावल, और दक्षिण भारत का इडली और डोसा। यहाँ देखिए गुजराती थाली दिया हुआ है और ये दक्षिण भारत की थाली दिया हुआ है। शिक्षक की सहायता से अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की एक सूची तैयार करेंगे। तो हर जिले की एक अलग अलग, राज्य की अलग अलग खान पान होगा, सूची खान पान है, तो उसको हम लोग तैयार कर देंगे। इतना ही नहीं, राज्य के विभिन्न रीति रिवाज त्योहारों में भी विभिन्नता होती है। खान पान ही नहीं, त्योहार में भी, रीति रिवाज में भी विभिन्नता होती है। बिहार का जो मशहूर पर्व है वह छठ पर्व है। पश्चिम बंगाल का जो पर्व है वह दुर्गा पूजा, और महाराष्ट्र का जो पर्व है वह गणेश उत्सव, केरल का ओणम है, और झारखंड का सरहुल पर्व है। यह देखिए बिहार का पर्व, छठ पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है। झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। इस प्रकार सरहुल पर्व का यह फोटो दिया गया है। और नीचे देखते हैं हम लोग, केरल में ओणम के अवसर पर नौका दौड़ किया जाता है। नाव का एक दौड़ होता है, बहुत सारे लोग इस दौड़ में भाग लेते हैं। और पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है पंजाब का। भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्योहार में विभिन्नता पाई जाती है। बिहार के बिहार जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे उनकी सभी लोगों की भाषाएं अलग है, उनके खान पान अलग है, उनके त्योहार अलग है, उनके धर्म अलग है, उनका धर्म पालन करने का तरीका जो है वो अलग है। मिथिलांचल के लोग जब भोजपुरी के संपर्क में आते हैं तो दोनों की बोलचाल, रीति रिवाज, खान पान सब कुछ अलग हो जाता है। जब एक दूसरे के संबंध में आते हैं तो वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और उनके रीति रिवाजों, खान पान और वेशभूषा से परिचय होते हैं, और एक दूसरे का जो भी अच्छा लगता है उन्हें उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार हमारी विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध करती है। बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, गुजरात, केरल इत्यादि बहुत सारे जगहों पर व्यवसाय या काम करने के लिए जाते हैं,
या घूमने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को देखते हैं, वहाँ के रीति रिवाज, खान